अच्छा जी, आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है जी CSS बैकग्राउंड्स के बारे में। हम देखेंगे कि CSS में कितने किस्म के हम बैकग्राउंड्स लगा सकते हैं, उन बैकग्राउंड्स की स्टाइलिंग किस तरह कर सकते हैं, किसी का अगर कलर चेंज करना हो, इमेज लगानी हो, अच्छा उसको स्टाइल करना हो स्पेसिफिक अपने अंदाज से, तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनकी बुनियाद पे हम अपने बैकग्राउंड्स को मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद एक टॉपिक मैं आपको और बनाना चाहता हूँ, CSS बॉर्डर। फिर देखेंगे हम बॉर्डर कितने किस्म के होते हैं, किस तरह लगा सकते हैं हम, उसकी हाइट विड्थ ये वो सारा कुछ किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं। कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं है जिसमें बॉर्डर ना हो, कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं है जिसमें बैकग्राउंड ना हो। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ऑल वेबसाइट्स में यूज़ होते हैं। थोड़े मिलते जुलते थे तो मैंने इसलिए इनको पिक किया है। अच्छा, सबसे पहले CSS बैकग्राउंड्स के बारे में। बैकग्राउंड क्या होता है जी? कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही होती है वो किसी न किसी बैकग्राउंड पे उन्होंने रखी होती है। जैसा कि ये जो मेरा ब्राउज़र है ना, इसकी आपको बॉडी दिख रही होगी, इधर से लेकर ये इधर तक, ये इसका बैकग्राउंड है वाइट। ठीक है, इसी तरह हम जो वेबसाइट बनाएंगे हमें बस वेब बैकग्राउंड वाइट की ज़रूरत तो नहीं होगी। हम वेबसाइट में मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड्स देखते हैं, अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड दे सकते हैं, अच्छी अच्छी स्टाइलिंग हुई होती है। तो वो किस तरह करते हैं वो देखते हैं जी। सबसे पहले बैकग्राउंड में हम कलर देते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक डिव लेता हूँ या मैं पहले बॉडी को कलर देता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अपनी एक स्टाइल की फ़ाइल बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी है, मैं आपको रेकमेंड की थी। ठीक है, इसकी मैंने फ़ाइल बना ली, इधर मैं अपना CSS का कोड लिखूँगा। ठीक है, और इसको लिंक करता हूँ मैं अपने HTML फाइल के साथ। ठीक है जी, लिंक होगी। अब मैं इसकी बॉडी को कलर देने लगा हूँ, ताकि पता लगे कि CSS फाइल लिंक हुई है या नहीं। कोई भी मैं नॉर्मल सा दे देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये मेरा कलर आ गया जी, CSS बैकग्राउंड्स करके, ये मेरा सारा कलर है। अच्छा जी, अब हम अपने बेसिकली टॉपिक की तरफ आते हैं। बैकग्राउंड क्या है, किस किस्म के बैकग्राउंड हम लगा सकते हैं, क्या होता है। मैं एक बनाता हूँ जी, इसको कमेंट करने लगा हूँ, एक डिव बनाता हूँ। ठीक हो गया। अभी मैंने डिव बनाई है तो मेरे पास कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ नहीं आया क्योंकि डिव दिखेगी तो नहीं मुझे किधर है। बाय डिफ़ॉल्ट ये व्यू तो लेती है, लेकिन जब तक इसमें हमें बॉर्डर नहीं डालूंगा, कंटेंट नहीं डालूंगा, तो मुझे पता नहीं लगेगा। तो मैं इस डिव में एक आईडी लेता हूँ, इस डिव की, इसको टारगेट करने के लिए, जिसमें आईडी में रखता हूँ उसका नाम बैक। इसको इधर टारगेट करते हैं। और आईडी को टारगेट करने के लिए मैंने क्या कहा था, हैश यूज़ करना है आपने, और फिर आईडी का नाम जो एज अ सिलेक्टर है, कर्ली ब्रेसेस, और फिर प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ के साथ हमने स्टाइल करना है। बैकग्राउंड में सबसे पहले आपने बैकग्राउंड कलर में आपको बनाने लगा, कोई भी बैकग्राउंड किसी भी चीज़ को, वो चीज़ जो हाइट और विड्थ लेती है उसको आप बैकग्राउंड दे सकते हो। ये जुमला मेरा ज़रूरी है। हाइट और विड्थ जो भी चीज़ लेती है और जो ले सकती है उसको बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर देने लगा हूँ, कुछ भी दे देता हूँ मैं। ठीक हो गया। अब देखना इस, ये आ जाएगा मेरे पास, वाई नॉट शोइंग। कुछ कंटेंट डालते हैं इसमें, शो। ये इसने बैकग्राउंड ले लिया क्योंकि ये डिव है, तो इसमें जितना कंटेंट होगा उससे आगे ये पूरी लाइन की है ना जो स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा, और ये इजाज़त नहीं देगा कि मेरे आगे कुछ भी आए। डिव का मैंने आपको कंसेप्ट कराया था, ये ब्लॉक एलिमेंट है,
स्पेन का कॉन्सेप्ट बनाया था जो इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये वही कंसेप्ट है। अभी देखें मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल करने लगा हूँ, थोड़ा सा पैराग्राफ भी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो दिखे चीज़ पता लगे क्या करने लगा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा इस चीज़ को मैं स्टाइल करूँगा। अच्छा जी, इधर एक बटन बना देते हैं। हम्म, ठीक हो गया जी, ये बटन बन गया। अब इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। ये बटन का टैग है जी, बाय डिफॉल्ट बटन बनाने के लिए। एंकर टैग से भी आप बटन बना सकते हो, ये देखें जैसा कि ये है, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ, ये भी बटन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं स्टाइल करूँगा तो बटन बनाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये लिंक की शो करवाएगा। इससे भी बटन बना सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन बटन का आपका जो मिल रहा है वो मैं इसको इधर ही रखता हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा, अम, इसको मैंने आईडी दी हुई है पूरी डिव को। बैक मीन्स के इस पूरी डिव में H3 भी है, पैराग्राफ भी है मेरा, एक बटन भी है, एक एंकर टैग भी है। चार चीज़ें इस डिव के अंदर है। मीन्स कि इस डिव को मैं स्टाइल करने लगा हूँ। पहला मैंने स्टाइल किया बैकग्राउंड कलर, ये हो, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें बैकग्राउंड की विड्थ सेट कर सकता हूँ। ये देखें, अभी मैंने बैकग्राउंड लिखा ना, सारी प्रॉपर्टीज जो बैकग्राउंड की हैं वो आ गई हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं बैकग्राउंड की। ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली, ये नीचे वाली हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। ये बहुत जो है ना कम्प्लेक्स वेबसाइट हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी को CSS के ज़रिए स्टाइलिंग करना चाह रहे हो तब यूज़ होती है, लेकिन मोस्टली नहीं यूज़ होती। ये एडवांस टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो ये यूज़ नहीं करूँगा मैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो ही बताऊँगा आपको, ठीक है, जो मोस्टली आप यूज़ करोगे। क्योंकि अभी आप वेबसाइट्स बनाना सीख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों में पहले ही पड़ जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा जब वो नहीं होंगी आपसे। तो पहले जो है ना आसान चीज़ें करें जो अक्सर यूज़ होती हैं, जिन को सीख के आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। साथ साथ सीखते जाएं, लर्निंग स्टेज है वो कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, अब बैकग्राउंड साइज में बताना चाह रहा था आपको। साइज मैं इसको ऑटो भी कर सकता हूँ, कंटेंट भी कर सकता हूँ, कवर भी कर सकता हूँ। मैं लेट्स सपोज 50% करता हूँ। अच्छा, मैं बैकग्राउंड कलर के साथ कुछ भी खेल नहीं सकता। अगर मैंने खेलना है तो मुझे बैकग्राउंड में इमेज देनी होगी, क्योंकि कलर एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते उसके बैकग्राउंड को। हम किसको चेंज कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं इमेज को। अभी मैंने देखा बैकग्राउंड साइज दिया 50%, नथिंग कैन हैपन, कुछ भी नहीं हो सकता इधर। क्यों? क्योंकि ये तो एक कलर है, स्पेसिफिक सॉलिड कलर, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। मैंने चेंज करना है बैकग्राउंड में, मैं कोई इमेज दे के देखता हूँ। वो किस तरह देखते हैं, देखें जी, ये बैकग्राउंड लिखा सिंपल, और इमेज का टैग आप देखें, बैकग्राउंड इमेज, और इधर मैंने एक URL लिखना है, इसमें मैं इमेज का अपनी पाथ दूंगा। इसको मैं वक्ती हटा रहा हूँ। अभी देखें इसमें कुछ भी नहीं है। अभी मैं इमेज दूंगा इसमें, इमेज मेरे पास होनी चाहिए फोल्डर में। तो उसके लिए कोई भी मैं इमेज उठा लेता हूँ। मेरे पास इमेज नहीं है, चले कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं जी। अच्छा, इंटरनेट स्लो है यार बहुत ज़्यादा। देर इज समथिंग, मुझे लगता है।
हाँ जी, इसमें कुछ पड़ा होगा। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं, यही एसेट का फोल्डर उठाते हैं। ये माइक किसका आना है, बंद कर लें। अच्छा जी, मेरे पास इमेज आ गई है। ये एसेट्स फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस है, 1.jpg 2.jpg, कुछ भी मैं लगा सकता हूँ। अच्छा, मैं लगाता हूँ। इमेज लगाने के लिए आपको यूआरएल में 2 ब्रैकेट्स शो करनी पड़ेंगी और उसमें आपने इमेज लगानी है। अच्छा, इमेज के लिए मुझे पाथ देना होगा एसेट्स फोल्डर के अंदर 1.jpg लेट्स सपोज में लगा। इसको मैं हटाने लगा हूँ अभी। ये मेरे पास इमेज लग गई है जी, बैकग्राउंड के पीछे देख सकते हैं आप। दिख रही है सबको इमेज लगी हुई। नहीं नजर आ रही। चलें ठीक है। अच्छा, ये देखें, इमेज तो मैंने एक लगाई है, लेकिन 1 2 3 4 5 5 इमेजेस एटलीस्ट मुझे शो हो रही हैं। ये क्या मसला है? इमेज तो मैंने एक लगाई है और शो हो रही है मुझे 5। तो इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ अपने CSS के जरिए। बेसिकली इमेज की जो ओरिजिनल है, ये माइक किसी का ऑन है, प्लीज बंद कर लें। अच्छा, गौर से मेरी बात सुने कि इस इमेज की विड्थ जो इधर से लेकर इधर तक है, जो पहली इमेज आपको शो हो रही है, तो ये कर क्या रही है, मैंने पूरी डिव को इमेज लगाई है ना, तो डिव का साइज है ये मेरे लेफ्ट कॉर्नर से लेकर राइट कॉर्नर तक हॉरिजॉन्टली, ये डिव का साइज है। तो ये कर क्या रहा है कि इसको विड्थ तो इतनी मिल रही है ना, तो ये इमेज को बार बार रिपीट कर रहा है ताकि जितना डिव का साइज है उतनी पे ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाए। तो इसको हम चेंज किस तरह कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं इसको, एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज के जरिए। देखना, बैकग्राउंड साइज अगर मैं इधर 50% कर दूं, अभी देखें मैंने 50% किया है, तो ये इमेज पहली 50% इधर होगी है, फिर दूसरी 50% इधर होगी। मीन्स कि डिव में 50% पे एक इमेज और 50% पे दूसरी इमेज शो हुई है, लेकिन इमेज तो अभी फिर रिपीट हो रही है। उसके लिए क्या करें? सिंपल सोल्यूशन है, आप इधर हैंडल भी कर सकते हैं, एक ही बार इमेज आएगी। लेकिन ये इमेज अभी डिव का साइज है ना जो छोटा है, तो ये इमेज इसलिए आपको बाय डिफॉल्ट छोटी दिख रही है। तो इसके लिए मुझे विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी, हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी डिव की। तो देखता हूँ मैं। तो उसके लिए मैं इधर डायरेक्ट विड्थ दे सकता हूँ 100% जी। बाय डिफॉल्ट 100% ही होती है, मैंने दे के आपको कंफर्म करना है। हाइट में देता हूँ, हाइट में इसको 600 पिक्सल देता हूँ। अब देखें, अब देखें ये इमेज आपको दिखी होगी, लेकिन मेरे पास ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है बैकग्राउंड साइज को मैं 100% करूँ। मेरे पास 3 4 और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि बैकग्राउंड साइज को मैं कवर कर दूं। जब मैं कवर करूंगा इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये खुद से ही कवर कर रहा है बैकग्राउंड को, जितना पॉसिबल अच्छा बैकग्राउंड ये दिखा सकता है साइज की बुनियाद पे वो दिखाएगा। अगर मैं इसको कंटेन कर देता हूँ, तो अभी देखना थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। इसने कंटेन किया है मैक्सिमम विड्थ लेके, लेकिन इसने अगले पार्ट को भी ले लिया है, थोड़ा सा अगला पार्ट लिया है इसने।
रेकमेंडेड ऑप्शन यही है कि आप हमेशा बैकग्राउंड साइज को कवर रखो, आप अगर फुल इमेज उस स्पेसिफिक चीज में दिखाना चाह रहे, ठीक है। लेकिन अगर आपने एडजस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हो, परसेंटेज से, पिक्सल से, जिस मर्जी से पिक्सल से कर सकते हो, ठीक है। 500 पिक्सल दे दो, ये कर सकते हो। साइज बैकग्राउंड कितनी आपकी बड़ी होगी स्पेसिफिक चीज में ये बताता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं साइज को हटा दूं तो मेरा बैकग्राउंड होगा जी, रिपीट होगा। ये देखें, ये तो बहुत ज़्यादा आगे। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अब देख लो, ये बैकग्राउंड रिपीट हो रहा था तो मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई है, बैकग्राउंड रिपीट कॉलन नो रिपीट। मैंने कहा कि जो बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है वो रिपीट ना हो, मेरी ओरिजिनल जो विड्थ है ना इमेज की, वही शो हो। तो ये देखो, एक ही बार इमेज शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं हटाता हूँ, इसका भी कोई आपको कंसर्न नहीं है। आगे जो चीज़ है, नो रिपीट लगा सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो, एक्स से रिपीट करवा सकते हो। देखना अभी ये बैकग्राउंड बस एक्स से रिपीट हो रहा है, अगर वाई करेंगे तो नीचे रिपीट होगा, जो निचला इसका हिस्सा है वो रिपीट होगा। देखना, ये देखें। अगर मैं इसकी हाइट को चेंज करता हूँ तो फिर देखना आप फर्क, नीचे से रिपीट होगा 600 पिक्सल। तो अभी देखें, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड वर्टिकली रिपीट होता है रिपीट वाई से, और हॉरिजेंटली रिपीट होता है रिपीट एक्स से, सिंपल सा फर्क है। लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड को उतनी विड्थ में रखना है जितना बैकग्राउंड की इमेज आप है, तो बैकग्राउंड रिपीट इज इक्वल टू नो रिपीट कर दे, ठीक हो गया जी। मजीद बैकग्राउंड में आप एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं कि इमेज भी हमने डाल दी, हाइट विड्थ भी दे के चेक कर लिया। ये मैं डिफ में बैकग्राउंड लगा रहा हूँ, कहीं और नहीं लगा रहा। अच्छा, बैकग्राउंड की पोजीशन आप स्पेसिफिक कर सकते हैं, पोजीशन। अभी बैकग्राउंड पोजीशन देखना, मैं दूंगा जी टॉप। टॉप तो बाय डिफॉल्ट होती है, मैं दूंगा जी राइट। देखना अभी, इसको मैं रिपीट को है ना जो बैकग्राउंड साइज कवर कर देता हूँ, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। लेकिन मैंने हाइट दी हुई है, हाइट को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, या बाय डिफॉल्ट ऑटो हाइट लेने देता हूँ, इसको 50 करता हूँ मैं। आपको जो फर्क चेक कराना चाह रहा हूँ, ये देखिए अभी मेरा बैकग्राउंड आ गया राइट पे। क्यों? क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो यूज किया है बैकग्राउंड पोजीशन राइट। बाय डिफॉल्ट ये टॉप लेफ्ट पे होती है, लेकिन मैंने इसको राइट कर दिया तो ये लेफ्ट से राइट पे चली गई है। ये स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? कुछ कह रहे हैं बच्चे, स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी हो रही, लेकिन स्लो। मे बी प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट, स्लो हो रही है। अच्छा, अच्छा जी, इंटरनेट का मसला है, मैं उसको एडजस्ट करके आता हूँ विद इन 1 मिनट।
अच्छा जी, अभी स्क्रीन शो हो रही है और आवाज़ आ रही है? कंफर्म कर दें प्लीज़। जी। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे बैकग्राउंड के बारे में। मैंने बैकग्राउंड पोजीशन दी है जी राइट, तो ये डिव के बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आ गया है। मैं इसको चेंज करके दे सकता हूँ, बॉटम दे सकता हूँ, तो ये डायरेक्ट बॉटम पे चला जाएगा। देखो, ये देखो बॉटम, बॉटम से बैकग्राउंड ले रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल इधर आ जाएगा इस कॉर्नर पे, ये इधर नहीं, ये डिव में ही रहेगा, लेकिन खुद को शो करवाएगा बॉटम पार्ट से, बिल्कुल निचले वाले हिस्से से खुद को शो करवाएगा। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूँ, टॉप बॉटम। ये देखो टॉप और बॉटम शो करवाया इसने। अभी बैकग्राउंड साइज मैंने 50% रखा हुआ है, इसको मैं 100 करता हूँ। अभी देखो, 100 से टॉप और बॉटम से खुद को शो करवा रहा है। ये इमेज का बता रहा हूँ मैं, इमेज को हैंडल कर रहा हूँ मैं इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे। बैकग्राउंड पोजीशन से क्या होता है कि उस इमेज की पोजीशन टॉप से हमें दिखानी है तो बॉटम से दिखानी है, राइट भी शो कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट भी शो कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे होती है, ठीक है। ये होती है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड साइज से हम उसका साइज एडजस्ट करते हैं, कितना परसेंटेज होगी कवर इसमें हमने पढ़ा है, कंटेन पढ़ा है, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड रिपीट से अगर आपकी इमेज रिपीट हो रही हो तो वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसको वापस लेके जाता हूँ। अच्छा, लेफ्ट में इमेज शो करता हूँ। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि आपका बैकग्राउंड फिक्स रहता है लेकिन कंटेंट मूव हो रहा होता है। तो वो एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप बैकग्राउंड, आपने अक्सर देखा होगा नेविगेशन बार ऊपर होम का लिंक होता है, ये इधर अबाउट अस, आप वेबसाइट को नीचे करते हैं लेकिन वो मूव नहीं होता, वो आपके साथ साथ आ रहा होता है। तो उसमें आप, उन्होंने एक प्रॉपर्टी लगाई होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट वाली। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड कर देते हैं वो कि जिधर मर्जी जाओ आप, आपका बैकग्राउंड फिक्स रहे, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, अब अगर मेरी वेबसाइट के नीचे कंटेंट होता और इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे लाता तो मेरा ये बैकग्राउंड है ना, ये भी साथ आता, ये फिक्स होता। मीन्स के मेरा ये जो बैकग्राउंड है, ये डिव वाला, ये जो इमेज है, ये फिक्स होती, ये ना चेंज होती, मेरा कंटेंट बस मूव होता वेबसाइट का। ये है बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी, उसके साथ ये चीज़ होती है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में आपने यही चीज़ें देखनी है कि बैकग्राउंड रिपीट करवाना है आपने या नहीं, बैकग्राउंड को फिक्स्ड करवाना है या नहीं, मूव करवाना है। अगर मूव करवाना है तो ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन अगर फिक्स करवाना है तो फिक्स्ड की प्रॉपर्टी लगाओ, बैकग्राउंड अटैचमेंट कॉलन फिक्स्ड। बैकग्राउंड के साइज को आप मैनेज कर सकते हो, बैकग्राउंड की पोजीशन को आप मैनेज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप इमेज लगा सकते हो और बैकग्राउंड में आप कलर लगा सकते हो। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और बैकग्राउंड में आप दो इमेजेस भी लगा सकते हो इनफैक्ट। ये मैं इधर दूसरी इमेज लगा रहा हूँ कॉमा डाल के, फिर यूआरएल दिया मैंने और इसमें मैं अपनी इमेज डालने लगा हूँ, एसेट्स और इमेज में टूल डाल देता हूँ, ठीक है। अभी देखना है जी, अब बाय डिफॉल्ट ये कर ये रहा है कि आपकी इमेज के ऊपर इमेज लगा रहा है, क्योंकि मैंने इसको पोजीशन तो नहीं दी कि पहली इमेज किधर शो होनी चाहिए, दूसरी इमेज, ये तो एक ही फिक्स पोजीशन पे शो हो रही है लेफ्ट पे।
तो इसके लिए मुझे बैकग्राउंड पोजीशन देनी पड़ेगी। बैकग्राउंड पोजीशन में दे देता हूँ इसको टॉप राइट। अब देखते हैं क्या होता है जी। अच्छा, इसने दूसरी इमेज नहीं लगाई मुझे लगता है। इन सारी प्रॉपर्टीज को मैं अभी रिमूव करने लगा हूँ। अच्छा, अब मैंने बेसिकली दो बैकग्राउंड लगाए, लेकिन मुझे ये शो कर रहा है लास्ट वाला, क्योंकि ये CSS का काम ही यही है कि जो आखिर, अगर दो चीज़ें आप सिमिलर यूज़ कर रहे हो तो जो चीज़ आखिर में होगी उसको ये एक्सेस करेगा। तो इसलिए मेरी जो लास्ट पे इमेज है 3.jpg, ये उसी को एक्सेस कर रहा है। ये समझ रहा है कि इसी ने लगाया है मुझे। लेकिन अगर मैंने दो इमेजेस लगानी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे ये करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। तो अभी मैं इधर फिर लगाने लगा हूँ क्या, कॉमा। उसके लिए मुझे प्रॉपर्टी एंटर करनी पड़ेगी। अच्छा, एसेट्स 2.jpg। अभी देखेंगे तो शो तो नहीं होगी आपको, एक इमेज शो हो रही और वहीं रिपीट होके शो हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे रिपीट खत्म करनी पड़ेगी। ये सीक्वेंस वाइज में चल रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। बैकग्राउंड रिपीट खत्म करना पड़ेगा, नो रिपीट, ठीक हो गया, ये खत्म हो गया। अभी देखना रिपीट इसका खत्म हो गया, लेकिन इमेज स्टिल एक ही शो हो रही है। तो इसके लिए क्या करें, इसके पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन नीचे। अच्छा, अच्छा देखें जी, मैं फिर से आपको चीज़ बताता हूँ जो मैंने मिस की है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। कि बैकग्राउंड इमेज मैंने दी है, दो दी हैं। बैकग्राउंड रिपीट मैंने नो रिपीट किया, बैकग्राउंड पोजीशन मैंने दी है राइट बॉटम। जब आप बैकग्राउंड दो देते हैं तो आप उसके बैकग्राउंड साइज को कवर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, सवाल उठता है। क्योंकि बैकग्राउंड साइज को अगर हम कवर करेंगे तो मैंने बताया है कि वो जितना मैक्सिमम कवर कर सकता है बैकग्राउंड को उस स्पेसिफिक डिव में या उस स्पेसिफिक एलिमेंट में, उतना कवर करेगा। तो दूसरे की तो जगह ही नहीं बचेगी। तो इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है कि दो बैकग्राउंड्स नहीं शो कर रहा। तो इसलिए मैं बैकग्राउंड साइज को, कवर को हटा रहा हूँ। हटा दिया। और मैं एक की पोजीशन ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये मैंने एक की पोजीशन एडजस्ट की है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, मैं पहले की पोजीशन एडजस्ट कर रहा हूँ लेफ्ट और टॉप हो गई। ठीक है, अभी मैंने दूसरी की पोजीशन बैकग्राउंड की एडजस्ट करनी है, तो वो मैंने कॉमा देना है और फिर मैंने बताना है राइट और बॉटम हो। ठीक है, अब दो बैकग्राउंड इंशाल्लाह लग जाएंगे। ये देखें। अच्छा, विड्थ को मैं हटा रहा हूँ, ये। ठीक है, ये मेरा पहला बैकग्राउंड है। लगा किस तरह है, ये इस तरह URL से। और इसको मैंने लिखा है कि रिपीट नहीं है। और पहले बैकग्राउंड की पोजीशन ये एडजस्ट की है मैंने लेफ्ट टॉप से। तो ये देखें, ये लेफ्ट टॉप से शो हो रहा है। और ये दूसरा बैकग्राउंड है मेरा, इसी के आगे कॉमन लगा के इसको भी मैंने कहा है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, और इसकी पोजीशन मैंने ये एडजस्ट की है, ये वाली कॉमा दे के। ठीक है, लेकिन जब सिंगल आप एडजस्ट कर रहे हो तो उसके बीच में कॉमा नहीं देना। ये सिंटेक्स आपने याद रखना, ये बाज़ दफ़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड दो एडजस्ट हो गए जिस तरह मैं करना चाह रहा था। आप दो डिव के जरिए भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक के जरिए भी एडजस्ट हो सकता है।
अच्छा जी, ये बैकग्राउंड का टॉपिक खत्म हो गया।